ओम। 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 सरस वचन तो सरस्वती, निपुजु गुरु ना पाए। गुण माणिक ना गावता, सेवक ने सुख थाय। मणिभद्र ने पामियो, सुरतेरु एव शाम। रोग दुख दूर हरे, प्रणमो शीश नमः। सरस्वती माता तुम पाए लागू, देव गुरु तणी आज्ञा मांगू। जीव अगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सवाय। आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष जो थाय। कविजन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाळ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार, सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज पीर पछली भी है और राखी के एक दिन पहले आज इस कार्यक्रम को जो आपके सामने लाइव हो रहे हैं, गत कार्यक्रम में हमने बहुत से प्रश्नोत्तर किए थे। तो उस प्रश्नोत्तर के अंदर बहुत से लोगों के फेसबुक के ऊपर प्रश्न आए और जो प्रश्न आए एक प्रश्न ऐसा आया कि बहुत ही अच्छा भी था। इसने पूछा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था उनका और इसकी सरल भाषा के अंदर जो इसको देखने जाए तो रामचरित्र मानस के अंदर उत्तरकांड की चौपाई के अंदर जो क्रमांक 42 के ऊपर अंकित है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो देवताओं को भी जो मोक्ष को प्राप्त करना है या उनको मोक्ष में जाना है तो उनको इस मृत्यु लोक के अंदर जन्म लेना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं को भी ये मानव शरीर पाना देवताओं को भी दुर्लभ है और इसीलिए देवता लोग भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसा इसलिए कि मानव शरीर का एक ऐसा शरीर है जो जीव को मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाते के लिए सक्षम है। मोक्ष साधना का धाम या उसका घर है। इस मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक सवार नहीं लेता, यानी अपनी जीवन का उद्धार व मुक्ति अमर्त्यता न पाप लेता है,
वह परलोक में और यह लोक में भी अपार दुख और कष्ट भोगता है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त करें? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। जिस तरह एक रबर का गेंद होता है, वो गेंद को जितनी जोर से आप दीवार पे मारते हैं, उतनी ही जोर से वो आपके पास आता है। उसी तरह आप जिस प्रकार से कर्म करते हैं, वो कर्म आपको वापिस आपके पास आते हैं और आपको वो कर्म भोगने पड़ते हैं। फिर वो किसी की हत्या हो, किसी के प्रति वैर की भावना हो, किसी के प्रति की अपशब्द की भावना हो, तो ये कर्म मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। और जब ये सुख और दुख के कर्म जब आपके इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं, तो मनुष्य को केवल ज्ञान प्राप्त होकर वो मोक्ष को प्रयाण करता है। जरूर है उस कर्म की परिभाषा को समझना। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, आदि शंकराचार्यों ने सबने अहिंसा के ऊपर उपदेश दिया। किसी भी चीज की हिंसा नहीं करनी, कोई भी जीव की हिंसा नहीं करनी। और जो कोई उस चीज जीव की हिंसा करता है तो उसका प्रायश्चित अनिवार्य हो जाता है। और जब वो प्रायश्चित आप कर लेते हैं, तो वो पाप की गति, वो कर्म की गति ढीली पड़ जाती है। अपने अपने संप्रदाय और मतों अनुसार कर्म की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है। जैनों के अंदर अलग परिभाषाएं हैं, बौद्ध धर्म के अंदर परिभाषाएं अलग है, सनातन धर्म के अंदर परिभाषाएं अलग है। हर एक मत अपने अपने मतानुसार कर्म की परिभाषाएं शास्त्र के अंदर वर्णित है। जब जैन शास्त्र के अंदर कहते हैं कि कर्म, जिसने कर्म किया है उस वो ही कर्म भोगेगा, जब बौद्ध के अंदर और सनातन धर्म के अंदर भगवान और गुरु, जो सदगुरु होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वो आपके कर्मों का क्षय कर सकते हैं। अपने योग के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके कर्मों का क्षय करवा देते हैं। और वो क्षय कैसे होता है? आपको आश्रम में बुलाना, आश्रम के अंदर कर्म करवाना, या आप आश्रम में नहीं आ सकते, आप धनाढ्य है, तो आपके माध्यम से, आपकी कोई ऐसी चीजों से जिसके समाज के अंदर, गरीबों के अंदर, गौशाला के अंदर दान धर्म होता है, उससे कर्म का क्षय करवाते हैं। और उससे भी नहीं होता है और आपकी जीवन के ऊपर यातना पड़ जाती है, जो सदगुरु समर्थ है अपने आप में, तो उसका जीवन वो सुरक्षित कर देते हैं। मगर आपको उस गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु ने बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। जो गुरु के नियमों का पालन नहीं करते, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर आप नहीं चलते, तो ये मत समझना कि आपका आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब आप गुरु के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चित गुरु उसकी रक्षा करेगा, अन्यथा गुरु रक्षा नहीं। क्योंकि गुरु भी जानता है जो गुरु के गुरु का नहीं हुआ,
जो इस धर्म का नहीं हुआ तो वो और किसका हो जाएगा। इसलिए गुरु उसको उसके सहारे छोड़ देते हैं। गुरु को क्या चाहिए? भगवान और गुरु, ये दो ही चीज मनुष्य के पास से लेते हैं, उसका अभिमान। भगवान को भी भोग, भगवान क्या खाता है, गुरु क्या खाता है कि सामने वाले का अभिमान खाता है। और जब वो अभिमान की पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो गुरु हो या भगवान हो, उसको वो अभिमान तोड़ने के लिए नाना प्रकार के ऐसे वातावरण तैयार कर देता है कि जिससे उसका अभिमान चकनाचूर हो जाए और वो वापिस धर्म के पथ पर चलना सीख जाए। तो कहने का तात्पर्य आज यहां पर यह है कि मनुष्य मोक्ष के लिए अपने कर्मों का क्षय करना अनिवार्य है। और जो व्यक्ति मोह में, माया में, छल में, कपट में, प्रपंच में और प्रमाद में जो उलझा रहेगा, तो निश्चित ही उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। मनुष्य को कैसा रहना चाहिए? मनुष्य को इस तरह रहना चाहिए जैसे कि एक दलदल के अंदर भी हो या एक पानी के अंदर भी हो। जैसे कमल रहता है, कमल के ऊपर कितना भी पानी की लहरें आती हो, उसके ऊपर पानी कभी ठहरता नहीं है। उसी तरह मनुष्य के जीवन के अंदर भले आप संसारिक रूप में हो, आपके भाई बहन, माता पिता, पुत्र, बहू, बेटा सब कुछ है, मगर उसका मोह नहीं रखा। क्योंकि मोह ये पतन का कारण है। मगर आपका कर्म है, जो आप बड़े हैं तो उसका लालन पालन करना ये आपका कर्म है, मगर उसके अंदर मोह में नहीं फंस। और जो मोह में फंस गए तो निश्चित आप नए कर्म के उदय ले लेंगे और भव 84 के जीवन के अंदर भ्रमित घूमते 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 रहेंगे। पता नहीं कब वो क्षण आएगा और आप उस मोह माया से खत्म कर कर उस मोक्ष के दरवाजे तक खड़े रहेंगे। जरूर है गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरु ने बताई हुई साधना को करना, गुरु ने बताए हुए कर्म को करना। और जहां भी गरीब दिखे, गाय दिखे, उनकी सेवा करना, उनको सहारा देना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। भगवान ने इसलिए दिया है कि आप उसमें का कुछ हिस्सा उन गरीबों को प्राप्त करें। हर धर्म के अंदर, फिर वो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इन सब धर्मों के अंदर शास्त्र ने लिखा है कि आपकी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के नाम के ऊपर देना चाहिए। आप बहुत बार मंदिर में गए होंगे। मंदिर के बाहर एक दान पेटी रखी जाती है। वो दान पेटी क्यों रखी जाती है? उस दान पेटी का महत्व होता है कि आप जो उसके अंदर डाल रहे हैं, वो पैसे से मंदिर का राख रखाव तो होता ही है। जो अधिक पैसा आता है तो गरीबों के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ अन्न दिया जाता है, कहीं किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की के अंदर, घर के अंदर मिडिल क्लास है, पैसे नहीं है, बच्ची की शादी करवानी है और वो किसी को कह नहीं पा रहा है। जब ट्रस्टी लोग होते हैं उस धर्म के अंदर, तो वो जो अधिक पैसा आता है तो ट्रस्टी को पता होता है कि उस गांव के अंदर किसकी परिस्थिति कैसी है और उनके घर में क्या क्या होने हो रहा है। तो वो ट्रस्टी उस शादी की हर चीज ले जाकर उस पिता को देता है
कि ये हमारे ट्रस्ट के माध्यम से आपको देता है, तो वो लेने वाला भी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि अब जाके देंगे तो उसको शर्मिंदा होगा कि मैं कैसे मांगू और उसको कैसे कहूं। और जब ट्रस्ट के माध्यम से जाता है तो उसके अंदर भावना आ जाती है कि माँ भगवती ने और परमात्मा ने मुझे ये चीजें दी, मेरी सारी आज मुश्किलें खत्म हो गई। ये आपके योगदान से होता है, और ये योगदान ही इस समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। इसलिए धनाढ्य लोगों को, हर एक इंसान को, जो सनातन से, जैनों से, बौद्ध से सब जो मिले हुए हैं, उन सब को मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप जिस भी मंदिर में जाते हो, जिस भी आश्रम में जाते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, उनके वहां जो दान पेटी हो, उस दान पेटी के अंदर आप कुछ न कुछ डालें, जिसे समाज की व्यवस्था बनी रहे। और जब आपका दान किसी गरीब को जाता है तो निश्चित ही उसके मन से जो दुआ निकलती है, क्योंकि आपका दान लगा रहता है। मैं आपकी दान की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। भगवान बुद्ध गुजरने के पश्चात दो पंथ पड़े, हीनयान और महायान। तो उसमें से हीनयान के लोगों ने कहा कि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे और यहाँ पर स्थापना करेंगे। तो उनके मठ के जो आचार्य थे, उन्होंने जितने भी साधु थे उनको कहा कि तुम गांव गांव जाकर दक्षिणा इकट्ठा करो, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी। उनके जितने भी शिष्य थे चारों दिशाओं के अंदर फैल गए। तो एक शिष्य एक गांव के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए दान मांग रहे थे। वहीं पर एक बूढ़ी औरत जो गरीब थी, टूटी फूटी कुटिया थी, अंग पर वस्त्र फटे हुए थे, हाथ में लकड़ी थी, कमर झुकी हुई थी, और वो भिक्षुक को देखकर उस बुढ़िया ने थोड़ा सर ऊपर कर कर देखा कि कोई भिक्षुक मेरे दरवाजे पर आया है। सर, हाथ कम कपाता हुआ, शरीर मुंह हिलता हुआ, उसने उस भिक्षुक को पूछा कि आप किसके कारण दान मांग रहे हैं। तो उस भिक्षुक ने कहा कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनने वाली है, तो हम गांव गांव जाकर हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जिससे प्रतिमा तैयार हो। उस बुढ़िया को भी लगा कि मैं भी अपना कुछ न कुछ योगदान दूं। उसने भिक्षुक को कहा कि महात्मन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अंदर जाके आती हूँ। वो बुढ़िया अपनी कुटिया, टूटी फूटी कुटिया के अंदर जाती है। एक मिट्टी का मटका होता है, और उस मटके के अंदर थोड़े से चावल होते हैं। उस चावल के अंत में उसको एक अठानी उसने रखी हुई होती। बाहर से वो भिक्षुक सब देख रहा है। वो अठन्नी लेकर वो बुजुर्ग महिला बाहर आती है, और वो भिक्षुक को कहती है मेरे पास ये अठन्नी है, आप ये अठन्नी उसके अंदर योगदान लगा दीजिए। भिक्षुक बोले तेरे अंदर ही अंदर सोचने लगा, तेरी अठन्नी से क्या प्रतिमा खड़ी होगी। उसने ऐसा ही कहा कि माता जी ये आपके पास रहने दो, आपके लिए काम आएंगे, मैं और कहीं जाऊंगा।
माता जी ने बार बार कहने पर भी भिक्षुक ने वो दान लिया नहीं। जब वो दान नहीं लिया, सारे भिक्षुक वापिस इकट्ठा होकर अपने आचार्य के पास पहुंचे। आचार्य ने सारी दक्षिणा जमा की और प्रतिमा बनाने वाले को बुलाकर पत्थर खरीदवाया और प्रतिमा चालू की। और जैसे ही प्रतिमा 80% काम हो जाता था और वो प्रतिमा टूट जाती थी, प्रतिमा पूरी नहीं होती थी। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो चुका। अंत में आचार्य ने कहा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई। सारे भिक्षुकों को बुलाया कि तुम जहां-जहां गए दान लेने के लिए, तुमने किसी का दान ठुकराया है क्या? सभी ने कहा नहीं। तभी उसमें से उस बुजुर्ग औरत के पास गए हुए उस भिक्षुक ने कहा कि हे आचार्य, मैं जिस गांव में गया था उस गांव में एक वयोवृद्ध माताजी रहती थी। हाथ में लकड़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, टूटी फूटी कुटिया थी। वो अंदर जाकर अठन्नी लेके आई थी और मैंने ली नहीं, क्योंकि वो अठन्नी इस प्रतिमा के लिए क्या हो सकती है। तभी आचार्य ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दान अठन्नी का हो या 8 लाख का हो, दान दान होता है। आचार्य ने तुरंत उस महात्मा को भेजा कि उस गांव में जा, उस बुजुर्ग महिला से अठन्नी ले आओ। वो महात्मा वापिस उस गांव में जाते हैं, उस महिला के पैर पड़ लेते हैं कि हे माते, मेरे से भूल हो गई, आप वो अठन्नी मुझे वापस दे दीजिए जिसे मैं अपने बुद्ध की प्रतिमा वापस बना सकूं। उस बुजुर्ग औरत की आंखों में खुशी के 2 अश्रु निकल आए कि हो मेरी आज अठन्नी भी भगवान के लिए काम आ गई। धन्य है मेरी गड़ी, धन्य है मेरी ये। वो बुजुर्ग वापिस अंदर जाती है, अठन्नी लेके आती है, उस महात्मा के हाथ में देती है। महात्मा वापिस आचार्य के पास आती है और आचार्य वो अठन्नी लेकर वापिस वो शिल्पकार को देते हैं और जैसे ही प्रतिमा बनाना शुरू कर देते हैं और ये इस टाइम में वो प्रतिमा पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका छोटा दिया हुआ दान भी नए शिल्प की नई कला तैयार हो जाती है। प्रकृति का एक नया उमंग तैयार होता है। इस समाज के लिए नई एक प्रेरणा का स्तोत्र बनता है, क्योंकि आपने दिया हुआ इस आश्रम के अंदर जो भी दान है वो गरीबों के लिए, समाजों के लिए, अशिक्षित लोग बच्चों के लिए, जो गरीब है पढ़ नहीं सकते उनके लिए वहां पर उपयोग किया जाता है। और गौशाला के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हर इतवार के दिन कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के अंदर हमने अभी तय किया है, यहाँ के सारे ट्रस्टियों ने और सभी लोगों ने मिलकर, कि इस कार्यक्रम के अंदर जो भी खर्चा आता है तो वो खर्च, वो दान जो आप यहाँ पर शुल्क हमने तय किया है कि 5,000 रुपया पर व्यक्ति अपने योगदान दे, जिसे हम योगदान हम गौशाला के लिए उपयोग कर सके। तो दान की इतनी बड़ी महिमा है, तो परमात्मा भी आपको जो देता है, कहते हैं कि आपके कमाए हुए 10वां हिस्सा आपके गुरु के चरणों के अंदर रखना अनिवार्य होता है। मगर आज हमारे हिंदू समाज में कोई नहीं रखता। आज मुसलमान में देखो, मुसलमान का हर एक आदमी
अपना कमाया हुआ 10वां हिस्सा ज़कात के रूप में देता है। क्रिश्चियन लोग देखो अपना 10वां हिस्सा चर्च में दे देता है। मगर हिंदू लोग आज से करीबन 200 साल 200-250 साल पहले सारे लोग जितनी भी कमाई होती थी वो 10वां हिस्सा आश्रमों में अपने गुरु के चरणों में देते थे, मंदिरों में देते थे। जिसके पास रुपए नहीं होते थे, खेती बाड़ी होते थे, तो अनाज भेज देते थे 10वां हिस्सा। इससे समाज विकसित होता था। पर जब से ये समाज धीरे 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 मंदिरों से, गुरुद्वारों से, समाज से कटने लगा और दान दक्षिणा कम करने लगा, इसलिए समाज की उन्नति भी कम हो गई, संस्कृति भी धीरे धीरे मिटने लगी। पहले हमारे संस्कृति में दिवाली के दिन दिए जलाए जाते थे, चोपड़ा पूजन हुआ करता था। मगर आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कहने लगेगी दिवाली के दिन हमारे यहाँ पहले चोपड़ा पूजन होता था। क्या होता था? चोपड़ा पूजन होता था। वह होता क्यों था? अभी भी तो कर सकता है, क्योंकि मंदिर और आश्रमों में जाने से अपनी संस्कृति बच के रहती है। इसलिए अपने साथ में अपने बच्चों को साथ में लेके आना आवश्यक होता है, जिससे उनको अपनी संस्कृति के बारे में समझ प्राप्त हो। और जब ये सारे कर्म करते हुए आप जब पुण्य का संचय करते हैं और वापिस किसी जन्म के अंदर पुण्य और पाप दोनों को क्षय कर डालते हैं, खत्म कर डालते हैं, दोनों को जीरो कर डालते हैं, तो निश्चित उस समय आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था मोक्ष के ऊपर। और एक भक्त ने पूछा, संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कोई धार्मिक दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ा विभाजन दो वर्गों में देखने को मिलता है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। जो आस्तिक है वो भगवान की प्रभुता के ऊपर विश्वास करता है, और जो नास्तिक है वो भगवान की प्रभुता पर विश्वास नहीं करता। और नास्तिक है वो बोलता है कि अस्तित्व भगवान का है। और जो भगवान जो आज का साइंस भी कहता है, जो दिखता है वही सत्य है। पर साइंस की एक मर्यादा है। साइंस उस तत्व को समझ नहीं पाता जहां हमारे वेद और पुराणों के अंदर आज से 10,000, 15,000, लाखों साल पहले लिखा गया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है। उस समय तो कोई यंत्र नहीं था। अपनी योगिक शक्तियों के माध्यम से सारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने उसमें अंकित किया। मगर आज टेलीस्कोप से देखते हैं, इतना अंतर मापते हैं, और जब उसका तेल लगाता है तो हमारा वेद पुराण उपनिषद सारे सही साबित होते हैं। तो हमारी संस्कृत कितनी प्रागढ़ थी, और हम पाश्चात्य संस्कृति के अंदर चलते जा रहे हैं। जो है दिखता है उसी को हम सही मानते हैं। क्योंकि जो दिखता नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, उसका भी अस्तित्व है। ऐसे बहुत से नास्तिक इस पूरी दुनिया के अंदर है कि जो भगवान की सत्ता को नकार देता है कि भगवान है ही नहीं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, चाइना के अंदर है, रशिया के अंदर है, बहुत जगह पे है। और आज इस
स्कूल के माध्यम से भी ऐसी ऐसी प्रथाएं बताई जाती है कि जहां पर भगवान का अस्तित्व मानते ही नहीं। जो भी है वो विज्ञान है। आप एक छोटी सी कहानी में आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक संत होके गए, संत नामदेव। क्योंकि उनकी महिमा और उनके ज्ञान से कौन परिचित नहीं है, सारे लोग परिचित हैं। एक बार संत नामदेव पीपल के पेड़ के नीचे अपना प्रवचन दे रहे थे। एकदम सुंदर शांत मूर्ति, भगवान विठल का नामस्मरण करते हुए, श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए, हाथ में मंजीरा लिए हुए भगवान का कीर्तन और प्रवचन कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा कि महाराज, आप रोज भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, पर ये तो बताइए कि आपके भगवान है कहाँ? वो कैसे दिखते हैं? क्या आपने उनको कभी देखा है? क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? ऐसे अनेकों सवाल उस व्यक्ति ने नामदेव को कह दिया, जो संत नामदेव थे उनको कह दिया। तभी संत नामदेव ने कहा, जी, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हमारा विश्वास करने, महसूस करने की शक्ति पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मुझे तो किसी ऐसी तरीके से समझाइए कि मैं आपकी बात को समझ सकूं, उस पर भरोसा कर सकूं। संत ने मुस्कुराते हुए, नामदेव जी मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि आप विश्वास को जागृत करते हैं। उसने अपने, नामदेव जी ने एक व्यक्ति को कहा कि एक टोप में पानी लेके आओ, थोड़ा सा नमक लेके आ जाओ। वो व्यक्ति तुरंत गया, टेक टोप में पानी लेके आए और थोड़ा सा नमक लेके आ गए। तब नामदेव जी ने उस व्यक्ति से कहा, ये जल पी के बताओ मुझे, ये जल कैसा है? उस व्यक्ति ने जल पिया और जल पीकर कहा कि ये मीठा जल है। तब नामदेव जी ने जो बर्तन लेके आए थे उस व्यक्ति को बोला, उस नमक को उस पानी के अंदर डाल दो और घोल दो। उस नमक को पानी के अंदर घोल दिया गया। और जब पानी के अंदर घोल दिया गया और वो पानी, उसको वापिस उस व्यक्ति को कहा कि अभी इसको पी के बताओ। उस व्यक्ति ने पिया और बोला, ये तो बहुत खारा है। तब नामदेव जी बताते हैं कि पानी तो वही है, इसमें तुमको कहीं नमक दिख रहा है? वो बोले तो नहीं। तो नामदेव जी बोले, क्या इसमें नमक नहीं है? वो व्यक्ति बोला, नमक है। जब दिखता नहीं तो है कहां से? इसलिए ईश्वर अलग दिखाई नहीं देते, वे तो हमारे अंदर रचे बसे हैं। हमारे रोम रोम के अंदर, हर कण कण के अंदर रचे बसे हुए परमात्मा, जिस तरह उस पानी के अंदर जैसे नमक घुल गया था,
तब नामदेव जी कहते कि अभी इसको पानी को गर्म करो, और पानी को गर्म किया गया, पानी सब उड़ गया, अंत में रह गया नमक। नामदेव जी ने कहा इस पानी की तरह ही खुद को मिटाना होगा, अपने अहंकार का त्याग करना होगा, अपने अस्तित्व पर उस सत्ता को समर्पित करना होगा, और तुम ईश्वर को पालोगे। अब यह व्यक्ति, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा था, वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया और कहने लगा कि नहीं, परमात्मा का अस्तित्व है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेक ऐसे दृष्टांत है इस जगत के अंदर की परमात्मा का अस्तित्व हम बता सकते हैं। आज इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह तारे नक्षत्र है, वो अपनी धरा पर क्यों घूम रहे हैं? किसने उनको रोक रखा है? कौन है वो सत्ता? आज तक उस विज्ञान ने कभी उसका उल्लेख नहीं कर पाया, क्योंकि विज्ञान की एक अपनी मर्यादा है। क्योंकि विज्ञान, आज का विज्ञान और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बहुत फर्क है। आज के विज्ञान के अंदर आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बेस है, जबकि आज की विज्ञान के अंदर बेस नहीं है। जिस तरह मैं हर प्रवचन में कहता हूं कि एक बिंदु की परिभाषा हम आज की विज्ञान के अंदर लिख ले, कि बिंदु की परिभाषा है कि जो झाड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, मगर लंबी भी नहीं है, मगर जो जगह रोकता है वो बिंदु। जो झाड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, तो जगह कहां से रोकेगा? मगर आज का विज्ञान कहता है मानो। तो कहां से मानना है? मन से। मन कहाँ है इस शरीर के अंदर? कोई बता सकता है? कोई डॉक्टर बता सकता है? नहीं बता सकता। उसी तरह मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर एक बताता है कि यू बिलीव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x2। तो पहले बोलता है कि यू बिलीव, वाई यू बिलीव, क्यों बिलीव करें हम किस चीज के ऊपर? हम अंधविश्वास में क्यों जिए, जब हमारा आध्यात्मिक विज्ञान किसी की सत्ता को हकीकत में बताता है। बिलीव नहीं करता। बिलीव अंतकरण से होता है। तो आज क्या विज्ञान का जो बेस है, वो कहीं पर जाकर अंधश्रद्धा के ऊपर खड़ा है। इसीलिए वो आत्मा को, परमात्मा को किसी को देख नहीं पाता। मगर हमारे जो आचार्य, भगवंत और रुचि मुनि, जितने भी सिद्ध महात्मा हुए, वो अपने योग बल से उस विज्ञान को जाना, और उस विज्ञान को जानने के पश्चात उस भगवान को, उस पराशक्ता को, उस आत्मा को जाना उन्होंने, उन्होंने देखा। तभी आज हम ठोस के मजबूत में कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। तो अनेकों ऐसे दृष्टांत आज मनुष्य के जीवन के अंदर होते हैं। एक जन ने उस दिन पूछा था मेरे को कि कॉकरोच और मच्छर मारने से पाप लगता है क्या? क्यों नहीं लगता? वो भी जीव है। तुम किसी भी जीव को उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो उनको मारने का भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। जिसने उसको जीवन दिया है वो ही उसको मारेगा, और जो मारता है निश्चित उसको पाप लगता है। मगर उस पाप को छुड़ाने के लिए गुरु भगवंत अनेकों प्रकार की ऐसी विधियां बताते हैं कि आपसे हाथ से जो पाप हुए है, उस पाप को किस तरह से खत्म करना है, कि उसको कमजोर करने हैं। तो आप जिस भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से आप किसी भी जीवात्मा को मारते हैं, तो उसका पाप लगना लगता ही है।
इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जाने अनजाने में किए हुए पाप भी पाप तो होते ही है, मगर उसका पाप आप सहन कर सकते। जिस तरह जहर आप जाने में पियो या अनजाने में पियो, मृत्यु तो अटल है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए कोई भी पाप करने से पहले 10 बार सोचना, किसी के बारे में अपशब्द बोलने से 10 बार सोचना, किसी की निंदा करने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि माता पिता गुरु और भगवंतों के बारे में जो भी व्यक्ति अपशब्द बोलता है वो निश्चित नरक का जीव होता है, और वो ऐसी नरक के अंदर यातना पहुंचता है, और ये नरक के अंदर अपने यातना भोग कर वापिस वक्र गति में जाता है। वक्र गति किसको कहते हैं? जो प्रेत योनियां होती है, उस प्रेत योनि के अंदर वापिस आता है, और हजारों हजारों साल तक उस प्रेत योनि में भटकता रहता है, जब तक वो वापिस अपने गुरु के शरण में आकर वो क्षमा याचना नहीं मांगता। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता गुरु और परमात्मा के प्रति कोई भी प्रकार का अपशब्द और अव्यवहार नहीं होना चाहिए, और नहीं चाहिए कि आप अपने जीवन को दुखी बनाएं, अपनी आत्मा में दुखी बनाए, आपकी गति बिगड़े। इसलिए मैं भी आपको कहता हूं कि ऐसा कोई भी कर्म न करे कि जिसके माध्यम से आपको अंत में दुख हासिल हो। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि अपने रक्षा सूत्र कैसे बनाना है। हम भाइयों के लिए अपने लिए कैसे रक्षा सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, और वो रक्षा सूत्र आपके पास में मोली लेके बैठे होंगे आप लोग। मोली को 4 उंगल ले लेना है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको वापिस, ये 4 उंगल, 8 उंगल, 4 उंगल और 8 उंगल, ये 16 उंगल हो गया। 16 के 4 पढ़ करने के, 16 से थोड़ा सा बड़ा ले लेना ना, 20 उंगल लोगे तो चलेगा। 20 उंगल लेकर इसको 4 बार लेना, 1 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 4 बार हो गया। और यहां से आपको तोड़ना है वापिस, इसको वापिस बंद दे देना है, ऐसे गोल घुमा के। और अभी पहले में आप उस गोल घुमाकर आपको रख देना है, और आपको पहले मैंने हाथ में नीचे रख दीजिए उसको, और जिस तरह मैं बताता हूं वैसे करिए। ओम नमो अर्यंताणम हाम हृदयम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। हृदय के ऊपर हाथ रखिए, फिर बोलना है ओम नमो सिद्धाणम ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो आयर्याणम हम शिखायम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो वज्रायाणम एहि एहि भगवती वज्र कवचे वज्रिणी रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम क्षिप्यम साधय साधय वज्रहस्ते सुलिनी दुष्टानम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। पूरे शरीर पर घुमा दीजिए, और उसमें ओम परमेष्टि नमस्कारम सारणोपदात्मकम आत्मरक्षकारम वज्रप्रज्राम्यम स्मराम्यम। ओम नमो अर्यंताणम शिरस्करम शिरस्स्थितम। ओम नमो नमो सिद्धाणम मुखे मुखपटाम्बरहम। ओम नमो आयराण अंगरक्ताशिसायनि। ओम नमो उवज्जायणम आयुधहस्तो दृढ़म। ओम नमो लोहे सवचाणम मोचके राज्योशुभे। एसो पंच नमोकारो शिला वज्रामय तले। पूरे बदन को दबा के रखना है, पूरे शरीर को, हाथ को पैर को सबको दबाना है हल्का सा।
ओम सवसामर्थे वज्रो वज्रामहिं मंगलां च सव्येखादिनं काविकातं सौवाहं पंच पंचदं त्यं प्रणवै मंगलम वप्रो परिवज्राम पितानं देह रक्षाणहं महाप्रभावं रक्षेयं क्षुद्रावपत्रनाशिनीं परमेष्टि पदोद्भूता कथितां सुरभिं च श्रीतं कुरुते रक्षं परमेष्टि पदोदशतातश्चनं सयादं भयव्याधिं सापितं प्रकाशितम् ओम ह्रीं प्रां स्रः स्वरूपं च ते स्वहन्तं च त्वः यतसे ओम प्रां श्रूं झीं ज्रां ज्रां स्रोतृहे। अभी आपके हाथ में वो मोली वापस ले लेना है और जैसे ही मैं मंत्र का हुम फट बोलूंगा, स्वा बोलूंगा, आपको एक गांठ लगानी है। ऐसी जिस तरह मैं मंत्र बोलूंगा उस तरह 5 गांठ लगानी है आपको। ओम जातक उपरे चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कोट कामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत घोषणासनम परिहर परिहर ओम ह्रीं क्लीं ब्लूम नर्वे घंटागण नमस्ते ठन ठन तजा धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु भूचक्षु डाकिम चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्म कस हन्न हन्न ध ध पच्च पच्च चिन्नी चिन्नी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं नमो ह्रीं ओम ह्रीं ओम नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरण ओम ह्रीं नमो वज्जाणं ओम ह्रीं नमो लोचे साणं एसो पंच नमो कारसो पापण सुनो मंगलाणं सब ऐसी पड़वे मंगल ओम हूं फट स्वाहा। एक गांठ लगानी है, वापिस लेना है। जातक ऊपर, अभी जातक में जहां पर जातक बोलता हूँ आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम ले लेना है। अपने लिए बना रहे तो अपना नाम लेना और किसी के लिए बना रहे तो उसका नाम लेना है। जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी उत्कामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम भीम क्लीं ब्लूम नरवीरघंटागण नमस्ते टन 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 सा गणेन्द्र पद्मावती सहित आत्मचक्षु भूचक्षु डाकिम चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्मकस हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं नमो ह्रीं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरण ओम ह्रीं नमो वज्रणं ओम ह्रीं नमो लोचे साणं ओम ह्रीं नमो ए लोय सो सो पंचनम कार सगो पाकुड़ सुनो मंगलाणं च सब सिंह पड़ावे मंगल ओम हूं फट स्वाहा। अभी तीसरी बार लेना है। जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कोतकामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम भीम क्लीं ब्लूम नरवीरघंटागण नमस्ते ठन 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 स्वा ओम दंडनेत्र पद्मावती सहित आत्मचक्षु चक्षु शाह बाकी चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्मकस हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरणे ओम ह्रीं नमो वज्जाणं ओम ह्रीं नमो लोचे साणं एसो पंचनमो कार सगो पावड़ सुनो मंगलाणं च सब पड़वई मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। चौथी गांठ लगानी है। ओम जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी उत्कामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम भीम क्लीं ब्लूम नरवीरघंटागण नमस्ते ठन 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 स्वा ओम ओम प्रणव पद्मावती सय ओम प्रणव पद्मावती सहित आत्मचक्षु चक्षु डाकिम चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्मकस हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो ह्रीं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरणे ओम ह्रीं नमो वज्जाणं ओम ह्रीं नमो लोचे साणं एसो पंचनमो कार सगो पावड़ सुनो मंगलाणं च सवे सिंह पड़वे मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। अभी पांचवी गांठ लगानी है। ओम जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुत्कामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम भीम क्लीं ब्लूम नरवीरघंटागण नमस्ते टन टन सा गणेन्द्र पद्मावती सहित आत्मचक्षु भूचक्षु डाकिम चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्मकस हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरणे ओम ह्रीं नमो वज्जाणं ओम ह्रीं नमो लोचे साणं एसो पंचनमो कार सगो पावड़ सुनो मंगलाणं च सब सिंह पड़वे मंगल ओम हूं फट स्वाहा। ये पांचों को गांठ हो गई है। अभी वापिस उसको इस तरह से लेकर अपने बाएं हाथ में ले और उस पे दाहिना हाथ रखे और अपने इष्ट को ध्यान करते हुए नवकार मंत्र का, मैं जैसे मंत्र का जाप करूंगा वैसे करना है आपको। ओम नमो अरियंतणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयरणं ओम नमो वज्जाणं ओम नमो लोयसे साणं एसो पंचनमो कार सगो पावड़ सुनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पड़वे मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। पाविनो स्वरूपं च आत्मरक्षाणां पूर्वरक्षाणां धर्मरक्षाणां ग्रहरक्षाणां यंत्ररक्षाणां अप्सरारक्षाणां गंधर्वरक्षाणां सर्परक्षाणां सर्वरक्षारक्षस्तरुणं च रक्षाणां जातकस्तरुणं च जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी उत्कामन टोणानाच्या टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत परिहर 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 ओम येन केन बलिराजानं दानवेंद्र महाचल 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 ओम शांति शांति शांति। एक बार उस पर फूंक मार दीजिए
और जिसको भी आप इस रक्षा सूत्र को बांधेंगे, आपके हाथ में बांधे या आप किसी और के हाथ में भी बांधे, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि इसके ऊपर न किसी प्रकार का कोई भी कामन टोना हो सकता है, न नजर लग सकती है, न कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है। आप आधी रात को भी कहीं स्मशान में जाकर भी जाए तो भी आपको कोई उपद्रव आपको छू तक नहीं सकता। ये मेरी आपको गारंटी देता हूं मैं इस चीज की। तो ये रक्षा सूत्र आप हमेशा अपने आपने जो ज्यादा बनाए हो तो आप अपने भाई को भी बांध सकते हैं रक्षाबंधन के रूप से, आप अपने बच्चे को बांध सकते हैं, आप अपने खुद को भी बांध सकते हैं। और ये रक्षा सूत्र आपके जीवन को कल्याणमय बनावे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज मनुष्य जीवन किस तरह देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है कि अपने योग बल के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, अपने शील के माध्यम से, अपने चारित्र के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से अपने कर्म का क्षय कर कर वो मोक्ष तक जा सकता है। और इन सब को जो एक ही पंक्ति में आपको करना है तो वो है हर जीव के प्रति प्रेम की भावना। कोई भी जीव हो, उस जीव के प्रति जब आप प्रेम की भावना बांधते हैं, लाठिया परिवार बहुत ही सुंदर, यहाँ पर जो नजारा दिख रहा है लाठिया परिवार का कि अपनी मिसेस को वो बांध रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दूसरे के अंदर आपका इतना प्रेम देखकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप हमेशा सुखी रहे, निरोगी रहे। बहुत ही अच्छा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जीवन के अंदर प्रेम का वर्षा सभी के ऊपर करे, हर जीव मात्र के ऊपर प्रेम को और करुणा रखे। और जाने अनजाने के अंदर भी आप कभी भूल के माध्यम से कोई कर्म कर बैठते हैं तो शास्त्रकारों ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन साल के अंदर एक दिन गुरु के चरणों में अपना नतमस्तक करके आपने जिस भी जो भी कोई भी प्रकार का आप किया हो वो गुरु के आगे रख कर उसको प्रायश्चित ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके उस कर्म के साक्षी रूप के अंदर गुरु रहकर और आपको जो कर्म की जो निजरा बताते हैं वो कर्म की निजरा जब आप कर लेते हैं तो निश्चित ही उस कर्म को कहीं ना कहीं क्षय होता है, या तो वो इतने कमजोर हो जाता है कि वो क्षणिक, जैसे कि पैर में ठोकर लगकर, हाथ में सुई चुभ कर या चक्कू लगकर वो वहां पर खत्म हो जाता है। तो जरूर है कि आपके उस कर्म का कोई ना कोई साक्षी हो, और गुरु से बड़ा साक्षी कोई नहीं हो सकता। और गुरु जिस भी प्रकार का आपको प्रायश्चित दे उस प्रायश्चित को आपको कर लेना चाहिए। तो जीवन के अंदर इस शुभ घड़ी के अंदर कल रक्षाबंधन है, हर बहन को मैं यही कहता हूं कि वो अपने भाई के प्रति प्रेम से, करुणा से, दया से और आत्मविश्वास के साथ में वो राखी का धागा बांधे और परमात्मा से प्रार्थना करे कि मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई के धन धान्य की रक्षा करना। और जहां बहन इस भावना को रखता है तो भाई को भी वैसी ही भावना रखनी है कि बहन के जिस जिस कर्म के अंदर मेरी उपयोगिता होगी मैं उस क्षण तत्क्षण कोई भी प्रकार का विलंब किए बिना मैं आपकी मदद के लिए वहां पर दौड़ाऊंगा। क्योंकि पहले मैंने राखी की एक कथा कही थी कि जब राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करने का संकल्प किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा था और 100 यज्ञ जो उनके पूरे हो जाते तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर राजा बलि की सत्ता प्राप्त हो जाती। तभी राजा बलि
कि ऐसी सत्ता को देखते हुए भगवान विष्णु ने वामन अवतार को धारण किया और वामन अवतार रूप लेकर राजा बलि के पास गया और कहने लगा, मुझे मेरे तीन पग भूमि मुझे दान कर दे, जिसे मैं अपना जीवन व्यापन कर सकूं। राजा देखने लगे कि ये बटुक है, छोटा सा है, 2.5 फुट का बटुक 3 पग जमीन मांगकर कितना कर लेगा। राजा बलि ने झट से कमंडल उठाया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि इस ब्राह्मण ने जो भी भूमि मांगी है वो भूमि में आज इसको दान देता हूं। और जैसे ही राजा बलि ने वो संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और वो विराट रूप जब प्रकट किया तो एक पग में पूरी धरती को माप लिया और दूसरी पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। अभी तीसरा पग हम कहाँ रखें? तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, ये आपका तीसरा पैर मेरे मस्तक के ऊपर रखे। जब भगवान वामन अवतार ने उनका तीसरा पैर उनके माथे पे रखा तो राजा बलि पाताल लोक समा गए और पाताल लोक के राजा के रूप में उनको स्थापित कर दिया गया। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में जो आए थे, भगवान विष्णु ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा कि राजा बलि, तुमको चाहिए वो वरदान तुम मांग लो। राजा बलि हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, मैं उठूं सोऊं, जिधर भी दृष्टि करूं, बस मुझे आप दिखाई दे। बहुत दुविधा भरा उन्होंने वरदान मांग लिया था। अंत में भगवान वामन अवतार को विष्णु को पाताल लोक में जाना पड़ा और राजा बलि के आसपास ही रहने लगे। जैसे राजा बलि जहां पे भी मुंह चलते थे, भगवान विष्णु उसके सामने प्रत्यक्ष रहते थे। हजारों साल हो गए। स्वर्ग के अंदर भगवान विष्णु के कारण सारी व्यवस्था ठप होने लगी। तब नारद जी इस सारी घटना के साक्षी थे। जब महालक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि प्रभु कहाँ है, तब नारद जी ने सारी कथा व्यथा सुनाई। और जब सारी कथा और व्यथा सुनाई, तब अभी उसको कैसे लेके आना है, इसका भी तोड़ नारद जी ने उनको महालक्ष्मी को बताया। तब महालक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक चली गई। वहां पर राजा बलि के महल के अंदर जाकर राजा बलि को कहती है और रोने लगती है। रोते रोते जब राजा बलि कहते हैं उसको कि क्यों रो रही हो, कि मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तभी राजा बलि कहते हैं कि हे बहन, मुझे तुम अपना मुंह बोला भाई बना ले। बस इतना राजा बलि का कहना था। माँ लक्ष्मी ने अपनी चुंदड़ में से छोटी सी चुंदड़ फाड़कर राजा बलि की कलाई पे बांध देते हैं और राजा बलि को अपना भाई कहते हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए बहन, मांग ले, तुझे जो चाहिए वो देता हूं मैं। तब महालक्ष्मी जिस रूप में आती है उसमें कहते हैं कि हे भाई राजा बलि, आपने मेरे पति भगवान विष्णु को जो आपने यहाँ पर बांध रखे हैं उसको मेरे को अर्पित कर दीजिए, जिसे मैं वापिस विष्णु ले जाकर इस सृष्टि का पूरे कारोबार कर सकूं। और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। क्योंकि जिस तरह महालक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधकर अपने
भगवान अपने परमेश्वर अपने विष्णु को वापिस विष्णु लोक लेके गई, उसी तरह बहन भी अपने भाई की कलाई पर उसी प्रकार राखी बांधकर अपनी रक्षा के लिए याचना करे और भाई भी उसकी रक्षा के लिए शपथबद्ध हो कि जिससे उस भाई बहन की संबंध युगों युगों तक कायम रह सके। और आज इस कार्यक्रम के अंदर 3 लोगों के आज जो प्रवचन के माध्यम से उन्होंने किया है, उसमें आज के योगदान के अंदर, आज के इस कार्यक्रम के योगदान के अंदर विपुल प्रेम जी फटक, ये मुंबई के रहने वाले हैं, बहुत ही धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति है। इनका मुंबई के अंदर मॉल भी है, मॉल के मालिक है। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के वयावच का उन्होंने किया है। दूसरा नाम है महेश पटेल, जो पवई से मुंबई से है, जो मैच एंड मैक्स के ओनर है और बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति है, हमेशा पॉजिटिव विचार करने वाले व्यक्ति है। आश्रम के अंदर कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, बेधड़क आकर, बोलना भी नहीं पड़ता उनको, वो खाली देख लेते हैं और आकर वो उसको वो पूरा कर देते हैं। और तीसरा व्यक्ति है रवि कुमार सिद्धैया मठ, जो अपने आश्रम के मठ साहब है, उनके भाई रवि मठ, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और आश्रम के अंदर इस कार्य अपनी सेवा दे रहे हैं। आज जो आप हमें लाइव देख पा रहे हैं, जो फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने भी अपने वयावच के रूप से गौशाला के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इन तीनों को व्यक्ति को मैं अपना मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ कि उनका योगदान सफल हो, उनके जीवन में ऐश्वर्य और कीर्ति और मान प्रतिष्ठा बनी रहे और वो ऐसे ही कार्य समाज के लिए, गौशाला के लिए करते रहे और प्रभु की भक्ति करते रहे। और जिस भी व्यक्ति को अगले रविवार के लिए कोई भी अपना नाम लिखाना हो, तो वो ऑफिस के कार्यालय में अपना नाम लिखा सकते हैं। तो अगले इतवार के दिन वापिस यहाँ पर नए सब किसी भी विषय के ऊपर यहाँ पर प्रवचन होगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आश्रम के मोबाइल के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और जिसके पास मेरा नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर इतवार के दिन दिया जाएगा। तो इसी के साथ में मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सबको निरोगी काया रहे और इस कोरोना महामारी के अंदर आप हमेशा सब सुरक्षित रहे।